everyone, this is Suhani and today I'm going to share my travel experience to Andaman with you all. Well, this is my first vlog, so here we go. Day 1. ये है मेरे नानी नानू and they came here to say their goodbyes. Well, my nani is the cutest. So हमारी फ्लाइट थी पुणे से and as I'm from संभाजी नगर, हमारे ग्रुप ने कैब्स बुक की थी to the airport. फ्लाइट तो around 1 AM के आसपास थी and we had layover in Chennai for about 3 hours. Hi Mama! And this is my little brother. So we landed in Port Blair around 9 AM and fresh होके हम लोग निकल पड़े to our first spot, Cellular Geo. So as you enter here, there are 2 halls, जहाँ पे यहाँ की पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है about all the great warriors who fought for the freedom and the evolution of this place. Moving to the next hall, it contains the information of warriors जिन्हें यहाँ बंदी बनाया था, उन पे किस प्रकार के अत्याचार हुए and जो केसेस उस टाइम उन पर चल रहे थे उसे भी मेंशन किया है. So when you read all of this, you'll understand how bold and brave those people were who sacrificed themselves for our freedom. चलो अब बाहर चलते हैं. You know, it is so beautiful. कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये जेल है. All over greenery और ये मशाले जो है ये उन फ्रीडम फाइटर्स के ओनर में जलाते हैं. You see this people tree? ये यहाँ पे बहुत सालों से है. From the time जब यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे. So ऐसा कहते हैं कि it has witnessed all the abuse and bad things happen. यहाँ पे रात को लाइट शो होता है and it is so fantastic. If you come here, you should definitely watch it. जो सेंट्रल विंग है वहाँ ऊपर छोटी सी बालकनी टाइप है एंड दिस इज द व्यू एंड इट लुक्स अमेजिंग. ये वो सेल है जिसमें श्री वीर सावरकर जी को कैद करके रखा था. Then we came for lunch and this hotel had a beautiful aquarium beside the tables. फिर शाम को हमने लाइट शो देखा and we then went to Marina Park. You can come here for a walk, sit and enjoy the waves. Actually, we also had to visit Ross Island on day 1, but due to heavy rains, वो cancel करना पड़ा. Day 2. हम लोग सुबह सुबह क्रूज से निकल गए पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए. द क्रूज वॉज क्वाइट गुड एंड हैड रियली नाइस फैसिलिटीज.
एंड लुक एट द डेक, इट वाज स्प्लेंडेड। मतलब अगर सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। अराउंड 1 आवर में हम हावलॉक पहुंच गए थे। ये देखो मेरा भाई, मतलब आज तो ये फुल फॉर्म में था। एंड माई मॉम एज यूजुअल द बेस्ट। तो पहुंचते ही हमारा प्लान था टू डू स्कूबा। सो सब बहुत एक्साइटेड थे। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, बट ट्रस्ट मी, दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। स्कूबा करके आने के बाद सब थक गए थे। सो थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होने के बाद वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट स्पॉट। ये हमारा रिसोर्ट था इन हैवलॉक एंड इट वाज क्वाइट कूल एंड पीसफुल। हेलो किटी, ही इज सो क्यूट। अगर आप बीच पर आओ और बीच पर बैठ के नारियल पानी ना पियो तो कैसा मजा। यू कैन मिस ऑन इट। Honestly, even the roads here feel so lovely because there is greenery all around. चारों तरफ झाड़ी झाड़ी, and yes, this is what can heal you from your daily stress. This is our next spot, राधानगर बीच। यहाँ हम सनसेट देखने आए थे, बट सैडली वेदर थोड़ा क्लाउडी था, इसलिए सनसेट नहीं दिखा। एनीवेज, द बीच वाज सो ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ नाइस फोटोजेनिक स्पॉट इट वाज। रात में हमने देखा कि बीच साइड पे लाइटिंग लगी है, एंड सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक एंड सी दिस।
Day 3. Today we were going to Neil Island. Again हमारी क्रूज सुबह सुबह थी. मेरी मम्मी तो बड़ी प्यारी लग रही थी आज. So this was our cruise. और ये बड़ा सा पिंपल देख रहे हो? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इवेंट हो या घूमने जाना हो और तुम अच्छा फेस लेकर चले जाओ. पिंपल साहब तो दर्शन देंगे ही देंगे. तो आज हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने आए थे. एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए एलिफेंट बीच फेमस है, बट ड्यू टू रेन्स वी वर नॉट एबल टू गो देयर. हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स किए लाइक जेट स्की, बनाना राइड, स्पीड बोट एंड नाउ वी वर गोइंग टू डू ग्लास बोट राइड. वेल मुझे लगा था कि बहुत बड़ा सा ऐसा ग्लास होगा, बट ग्लास छोटा सा था एंड इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा था. बट या इट वॉज ओके. अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच एंड टू रीच देयर थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है. ये जो नीचे रॉक्स की तरह दिख रहा है, दीज आर नॉट एक्चुअली रॉक्स बट दे आर डेड कोरल्स. आई सजेस्ट यहाँ पे तुमने ट्रैवल गाइड करना चाहिए बिकॉज ये बीच पे बहुत सारी मरीन लाइफ है आपको देखने मिलेगी एंड यू डोंट नो वो किस रॉक के नीचे होंगे एंड विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इट्स वर्थ इट. Day 4 और आज हम वापस पोर्ट ब्लेयर जाने वाले हैं रॉस आइलैंड देखने के लिए. बिकॉज रॉस को जाने के लिए तुम्हें मरीना पार्क से जेट्टी लेनी पड़ती है. गुड मूड, चिल वाइब्स. और सुबह सुबह मेरा भाई बिल्कुल फोटोग्राफी के मूड में नहीं था. आई मीन जस्ट लुक एट हिम, ही इज सो डन विद मी नाउ. सो वी आर एट मरीना पार्क और वो सामने जो आइलैंड दिख रहा है दैट इज रॉस आइलैंड. So basically here they take you into these open car or van, whatever it is, and उसमें वो तुम्हें island दिखाते हैं and then there is a lighthouse at the end where they drop you. As you can see there are so many deers here. जहाँ देखो वहाँ तुम्हें हिरन ही हिरन दिखेंगे. And the view of those coconut trees is just so blissful. Means the whole ride you'll feel so nice.
अभी हम लाइट हाउस देखने जा रहे हैं एंड फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू वॉक लिटिल. And guys, just look at the view. Means Day 5. Today we are going to visit Baratang Island and यहाँ जाने के लिए you have to take a car ride जो जंगल से जाती है. Your right and left there are just trees. You are into dense forest and it is Adivasi region, so photography is not allowed. Then they take you into jetty where you can see beautiful mangrove trees और उसके बीच में से तुम्हारी बोट लेकर जाता है. So it's a wonderful experience. Then there is limestone caves जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड उसके लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है बट अगेन द व्यू इज वर्थ इट. So that's it. I hope you all liked it. Thanks for watching.